क्वेश्चन 12 देखेंगे हमारे पास। क्वेश्चन 12 गिवन है, इफ द मोड ऑफ द सम ऑब्जर्वेशन इज 14। जो हमारे पास मोड गिवन है ये 14 गिवन है। सम ऑफ मीन एंड मीडियन, मतलब जो मीन प्लस मीडियन गिवन है वो हमारे पास 33 गिवन है। आपको फाइंड करना मीन एंड मीडियन। भाई आपको मीन निकालना है एंड मीडियन निकालना है। ओके, हमें एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन क्या है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमें एक रिलेशन पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला है मीन, मोड और मीडियन में। अब एक काम करते हैं, मीन की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को, अगर जो गिवन इक्वेशन थी इसको हम सॉल्व करते हैं तो मीन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 33 माइनस मीडियन हो जाएगा। अब इस मीन की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मोड हमारे पास 14 गिवन था, हमने 14 वैल्यू पुट कर दी। 3 मीडियन माइनस 2 इनटू में क्या हो जाएगा? 33 माइनस मीडियन हो जाएगा। तो 33 माइनस मीडियन हो जाएगा, क्योंकि हमने मीन की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दिया है। तो 14 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस ये हमारे पास 66 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 मीडियन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा और साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो 14 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन प्लस 2 मीडियन, ये आपका 5 मीडियन हो जाएगा, माइनस 66 ये इधर आ जाएगा। तो 14 प्लस 66 इज इक्वल्स टू 5 मीडियन हो जाएगा ये हमारे पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 80 इज इक्वल्स टू 5 मीडियन हो जाएगा। 16 5 80 होता है, तो ये हमारे पास मीडियन कितना आ जाएगा? 16। अभी हमें मीन भी निकालना है, बट ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। सो मीडियन हमसे क्या पूछ रखा है? देन मीन एंड मीडियन। तो मतलब ये जितने भी ऑप्शंस लास्ट में दे रखे हैं सारे मीडियन ही होंगे। तो एक ही ऑप्शन है जो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे 13 है, 12 है, 15 है, 16, मतलब कोई एक भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा मीडियन 16 आ रहा है, इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा बन रहा है, क्योंकि मीन तो पहला वाला है ना। तो मीडियन हमारा 16 है, हमें मीन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चंस को आप कोशिश करेंगे जितना कम एफर्ट देना पड़े, बट वो तभी हो पाएगा जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जैसे आपको पता चला मीडियन है, मीडियन लास्ट वाला होगा 16, सारे ऑप्शंस को आप देख के समझ जाओगे। बट अगर यहाँ पे भी 16 होता तो आपको मीन के लिए फिर सॉल्व करना पड़ता, मतलब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते और आपको आंसर मिल जाता।